डिफ्लेटिंग ऑफ इंडेक्स नंबर। मैम एक चीज पूछनी थी, पूछो बेटा। वो स्पेसिंग वाला जो है ना, वो एक बार दोबारा समझा दो। ठीक है, नहीं आया वो समझ में? नहीं, क्लियर नहीं हुआ अच्छे से। ठीक है, एक बार ये समझा देती हूँ पहले, डिफ्लेटिंग ऑफ इंडेक्स नंबर, उसके बाद स्प्लाइसिंग करवा दोगे मैं आपको, ठीक है? ठीक है मैम। ये वाला टॉपिक समझ लो पहले। डिफ्लेटिंग ऑफ इंडेक्स नंबर। डिफ्लेटिंग ऑफ इंडेक्स नंबर क्या होता है? हम देखते हैं कि जो कई बार हम वेजेस से रिलेटेड डाटा कलेक्ट करते हैं कि हमारे एम्प्लॉयज़ की सैलरी ओवर द टाइम कितनी इंक्रीज़ हो गई है, या हमारी इनकम, नेशनल इनकम या पर कैपिटा इनकम ओवर द टाइम कितनी इंक्रीज़ हो गई है, वो हम मनी में देखते हैं कि हमारी आज सैलरी इतनी है और 10 साल बाद इतनी हो गई है। हम मनी की फॉर्म में ही सोचते हैं कि हमारी इंक्रीज़ कितनी हो गई है या इनकम कितनी डिक्रीज़ हो गई है, वेजेस कितनी इंक्रीज़ हो गई है। तो लेकिन हमें पता है कि साथ साथ प्राइसेस भी तो चेंज हो रहे होते हैं चीज़ों के। प्राइसेस वो नहीं होते जो आज से 10 साल पहले होते हैं। तो हम जब मनी वेजेस या मनी इनकम को प्राइस लेवल चेंजेस जो हमारी इकोनॉमी में हुए हैं उनसे एडजस्ट कर देते हैं, तो हम क्या करते हैं, डिफ्लेट कर देते हैं, रियल वेज या रियल इनकम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो डिफ्लेटिंग ऑफ ए सीरीज़ क्या होता है? डिफ्लेटिंग ऑफ ए सीरीज़ रेफर्स टू द करेक्शन ऑफ प्राइस चेंजेस इन मनी वेजेस और मनी इनकम सीरीज़। जो मनी वेजेस या मनी इनकम की सीरीज़ होती है उसमें प्राइस चेंजेस के लिए करेक्शन जब कर देते हैं तो इट मीन्स हम डिफ्लेटिंग कर रहे होते हैं। इसमें सबसे पहले हमें रियल वेज निकालनी पड़ती है। रियल वेज का मतलब है कि हम जो हमारी मनी वेज है उससे कितनी क्वांटिटी में गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर सकते हैं। इसका जो फॉर्मूला है, जो हमें मनी की फॉर्म में वेज मिली है, मनी वेज डिवाइडेड बाय जो प्राइस इंडेक्स इकोनॉमी में चल रहा है, प्राइस इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाय 100। मनी वेज को प्राइस इंडेक्स से डिवाइड कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हमें हमारी जो मनी वेज है वो रियल वेज में कन्वर्ट हो जाती है। इसी तरह से हम रियल इनकम भी निकाल सकते हैं। रियल इनकम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमें मनी की फॉर्म में इनकम हुई है, मनी इनकम, उसको जो प्राइस इंडेक्स जो इकोनॉमी में चल रहा है उसको हम किसी भी नाम से बोल सकते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स या सिंपल प्राइस इंडेक्स, कुछ भी बोल सकते हैं। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाय 100। जब हम मनी वेज से रियल वेज निकालते हैं या मनी इनकम से रियल इनकम निकालते हैं तो ये डिफ्लेट हो जाती है। कहने का मतलब मनी की फॉर्म में तो हमें लगता है कि हमें पहले 1000 रुपये सैलरी मिल रही थी, अब हमें 20,000 मिल रही है, तो हमारी सैलरी 20 गुना बढ़ गई है। लेकिन ऐसा नहीं होता। जब हम इसकी रियल वेज निकालते हैं तो वो 20 गुना नहीं बढ़ रही होती एक्चुअल में। तो जब हम मनी वेज से रियल वेज निकालते हैं या मनी इनकम से रियल इनकम निकालते हैं तो हम इसको डिफ्लेटेड वेज बोलते हैं। डिफ्लेटेड वेज मीन्स जिसमें से प्राइस इंडेक्स चेंज होने का इफ़ेक्ट ख़त्म कर दिया गया है। और जब हम रियल इनकम निकालते हैं तो उसको हम डिफ्लेटेड इनकम बोलते हैं। डिफ्लेटेड इनकम मीन्स मनी वेज में जो चेंज हुआ, अगर इस चेंज में से प्राइस लेवल चेंज होने का इम्पैक्ट हटा दिया जाए तो हमें डिफ्लेटेड वेज पता लग जाएगी। या हमारी इनकम 1000 थी 10 साल पहले, अब 20,000 है। इसको प्राइस लेवल जो चेंज हुआ, प्राइस इंडेक्स जो चेंज हुआ, उसके लिए एडजस्ट कर दिया जाए तो हमें अपनी रियल इनकम पता लग जाएगी, डिफ्लेटेड इनकम पता लग जाएगी। और जब हम रियल वेज या रियल इनकम निकाल लेंगे तो इनके हम इंडेक्स नंबर भी निकाल सकते हैं। जब हमें रियल वेज का इंडेक्स नंबर निकालना है, रियल वेज इंडेक्स नंबर, तो हम कैसे निकालेंगे,
जो करंट ईयर की, जैसे हम प्राइस इंडेक्स नंबर निकालते थे, प्राइस ऑफ करंट ईयर अपॉन प्राइस ऑफ बेस ईयर इंटू 100, वही रियल वेज के केस में है। रियल वेज ऑफ करंट ईयर अपॉन रियल वेज ऑफ बेस ईयर मल्टीप्लाइड बाय 100, तो रियल वेज इंडेक्स नंबर निकल आएगा। और जब हम रियल इनकम इंडेक्स नंबर निकालना चाह रहे हैं, रियल इनकम इंडेक्स नंबर, तो वो भी वैसे ही निकलेगा प्राइस इंडेक्स नंबर की तरह। प्राइस इंडेक्स नंबर जैसे प्राइस ऑफ करंट ईयर अपॉन प्राइस ऑफ बेस ईयर इंटू 100, इसी तरह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, रियल इनकम ऑफ करंट ईयर अपॉन रियल इनकम ऑफ बेस ईयर इंटू 100। बोलो बेटा। आपको कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर दिया हुआ है, क्या है ये, 120, 125, 150, 160, 175, ये क्वेश्चन है। डिफरेंट ईयर की 2009 की मनी इनकम है 300 और कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स है 120, और हमें इसमें क्या करना है, डिफ्लेट द पर कैपिटा इनकम, इनकम को डिफ्लेट करना है। इनकम को डिफ्लेट मीन्स डिफ्लेटेड इनकम निकालनी है, और डिफ्लेटेड इनकम का फॉर्मूला मीन्स रियल इनकम निकालनी है आपको, रियल इनकम, और इसका दूसरा नाम क्या है, डिफ्लेटेड इनकम, डिफ्लेटेड इनकम। तो इनकम को डिफ्लेट करने के लिए क्या करना है, मनी वेज को, मनी इनकम को प्राइस इंडेक्स से डिवाइड करना है। 300 डिवाइडेड बाय 120 मल्टीप्लाइड बाय 100, 320 डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स क्या है 125 मल्टीप्लाइड बाय 100, 340 डिवाइडेड बाय 150 इंटू 100, 350 डिवाइडेड बाय 160 इंटू 100, 375 डिवाइडेड बाय 175 इंटू 100, कितना आ जाएगा ये, फर्स्ट वाले का 300 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 100, 250। देखो मनी की फॉर्म में तो, मनी की फॉर्म में हमारी 300 रुपये की इनकम है, लेकिन जब हम सामान खरीदने जाएंगे तो हमें 250 हमारी रियल इनकम हो जाएगी, और यहाँ पे 320 डिवाइडेड बाय 125 इंटू 100, 256 मीन्स रियल में इनकम कम है, मनी की फॉर्म में ज़्यादा दिखाई दे रही है। 340 डिवाइडेड बाय 150 इंटू 100, 226.67, यहाँ पे हो जाएगी 350 डिवाइडेड बाय 160 इंटू 100, 218.775, 375 डिवाइडेड बाय 175 इंटू 100, 214.28। अब मनी की फॉर्म में जब आप इनकम देख रहे हो ये वाली सीरीज़, तो आपको क्या लग रहा है, इनकम कम हो रही है बढ़ रही है, यहाँ पे इनकम हमारी बढ़ रही है। शुरू में 2009 में 300 थी और 2013 में 375 हो गई, मनी इनकम हमारी बढ़ रही है। लेकिन जब हम रियल इनकम निकालते हैं तो रियल इनकम हमारी पहले 250 थी, फिर एक साल हमारी बढ़ के 256 हो गई, उसके बाद हमारी रियल इनकम कंटिन्यूसली कम होती जा रही है, क्योंकि जिस स्पीड से हमारी ये मनी इनकम बढ़ रही है, प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। प्राइसेस बढ़ने से हम उतना सामान भी नहीं खरीद पा रहे थे। अब 2013 में हम उतना सामान भी नहीं खरीद पा रहे जो 2009 और 2010 में खरीद पा रहे थे। तो रियल इनकम हमें ये बता रही है कि रियल इनकम हमारी कम हुई है ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस लेवल। तो इससे डिफ्लेट करके हमें पता लग जाता है। तो इसमें हमें इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने को नहीं बोला था, सिर्फ डिफ्लेट करने को बोला था। डिफ्लेट करने को मतलब रियल इनकम कैलकुलेट करने को बोला था।
अब जैसे 9th क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट रियल वेज इंडेक्स। इसमें हमें इंडेक्स नंबर कैलकुलेट। वॉइस क्लियर नहीं है, किसी को भी नहीं आ रही क्लियर? क्या आ रही है बेटा? एक बार आप रीजॉइन करके देखो। ठीक है। 9th क्वेश्चन देखो, इसमें तो हमें केवल इनकम को डिफ्लेट करने को बोला था, तो हमने रियल इनकम कैलकुलेट कर दी, पर आगे क्वेश्चन नहीं करना है ये। अगर हमें इंडेक्स नंबर बनाने को बोला जाए तो इसका इंडेक्स नंबर भी, जैसे मान लो इसी का इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने को बोला जाए, कैलकुलेट द रियल इनकम इंडेक्स नंबर टेकिंग 2009 एज बेस, तो हम रियल इनकम इंडेक्स कैसे निकालेंगे? रियल इनकम इंडेक्स निकालने के लिए, और 2009 को बेस मानना है, तो 2009 की रियल इनकम कितनी है? 250। बेस रियल इनकम ऑफ करंट ईयर इज 250, रियल इनकम ऑफ बेस ईयर इज ऑल्सो 250 मल्टीप्लाइड बाय 100। ये कितना आ जाएगा? 100। यहाँ पे रियल इनकम ऑफ करंट ईयर इज 256, रियल इनकम ऑफ बेस ईयर इज 250 मल्टीप्लाइड बाय 100। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 226.67 डिवाइड बाय 250 मल्टीप्लाइड बाय 100। 218.75 डिवाइडेड बाय 250 इंटू 100। 214.28 डिवाइडेड बाय 250 मल्टीप्लाइड बाय 100। मीन्स जिसको बेस ईयर मानना हो उसको डिनोमिनेटर कर दो आप, मल्टीप्लाइड बाय 100। कर लोगे इनको सोल्व? यस मैम। अब 9th क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन है, 11th क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा एक क्वेश्चन बताओ, एक क्वेश्चन करके दिखाती हूँ इनमें से, 9, 10, 11 में से। मैम आप ही बता दो। 10th करवा देती हूँ। चलो 10th बता देती हूँ। द एनुअल वेजेस ऑफ ए वर्कर आर गिवन अलोंग विद प्राइस इंडिसेस। एक वर्कर की वेजेस दी हुई है हमें 2001 से लेके 2007 तक की, और प्राइस इंडेक्स नंबर भी दे रखे हैं साथ में। कैलकुलेट द रियल वेज फ्रॉम 2001 टू 2007। पहले तो हमें इसकी रियल वेज निकालनी है। रियल वेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे? जो मनी वेज है उसको प्राइस इंडेक्स से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑल्सो फाइंड द ईयर इन विच